फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के चैप्टर 4 सूट्स इन पार्टिकुलर केसेस विशिष्ट मामलों में वाद के बारे में बात करेंगे। कुछ अभी तो जनरल वाद के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जनरल वाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर या एक कंपनी दूसरे कंपनी पर एक इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कैसे वाद किए जा सकेंगे। अब कुछ विशिष्ट वाद हैं उनके बारे में इसमें कहा गया। इसमें सेक्शन 79 कहता है सूट्स बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगर किसी सरकार के खिलाफ में कोई वाद लाना है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, अगर उसके खिलाफ में या उसके तरफ से कोई वाद करना है, एक प्राइवेट पार्टी है एक गवर्नमेंट है, दो मिल करके वाद कर रहे हैं किसी अन्य पर, या कोई व्यक्ति किसी सरकार के पार्टी पर या उसके अधिकारी पर उसके ड्यूटी के दरमियान जो वर्क उसने किया स्टेट में, उसके लिए अगर हम वाद कर रहे हैं, वाद दाखिल कर रहे हैं, तो अगर सूट्स बाई और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अधिकारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो फिर हम द यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाएंगे। किसको पार्टी बनाएंगे? द यूनियन ऑफ इंडिया को, अगर केंद्र सरकार है तब। और यदि सूट्स बाई और अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, अगर राज्य सरकार है, जो भी राज्य सरकार है, तो उसे स्टेट को पार्टी बनाएंगे, उसको स्टेट को पार्टी बनाएंगे। तो ये बात सेक्शन 79 कहता है कि उनको पक्षकार बनाना पड़ेगा केंद्र सरकार में। यानी कि उस अधिकारी को बाय नेम, वो अधिकारी अपना कर्तव्य कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, इसलिए उस सरकार के द यूनियन ऑफ इंडिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्टी बनाएंगे, और अगर राज्य सरकार है तो द स्टेट को पार्टी बनाएंगे। अब बात आती सेक्शन 80 की कि पार्टी तो बना दिया। अब पार्टी बनाने के बाद सेक्शन 80 में कहा है कि इनको नोटिस देना आवश्यक है। पहले इनको नोटिस दिया जाएगा, और जब नोटिस के 60 दिन बाद वो मैटर सॉल्व नहीं होगा 60 दिन के भीतर में, या उसका जवाब आ करके आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब आप 60 दिन के बाद में उसमें वाद दाखिल करेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देनी पड़ेगी। नोटिस हम किसको देंगे? द यूनियन ऑफ इंडिया को तो देंगे नहीं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस देंगे। उसमें रेलवे विभाग अलग है, रेलवे विभाग को छोड़ करके बाकी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, अगर उनके खिलाफ में वाद दाखिल करना है या उनके पक्ष में उनके द्वारा दाखिल करना है, उनके ले करके करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60 दिन पहले उनको सेक्शन 80 के तहत नोटिस देना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर रेलवे है, अभी हमने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं लेकिन रेलवे नहीं है। अब बात आती है कि रेलवे है, उसमें रेलवे की विभाग की बात है, तो हम किसको नोटिस देंगे? जनरल मैनेजर टू द रेलवे। कौन सा रेलवे? अब रेलवे इसमें कई हैं, तो जनरल मैनेजर टू द ऑफ द रेलवे, उस रेलवे को देंगे जिस रेलवे की बात ये की गई है। नॉर्दर्न है या साउदर्न है, ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, ये सेंट्रल है, जहां का है वहां का हम जनरल मैनेजर को नोटिस देंगे। इसकी थर्ड बात आती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट है उसमें, तो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, उस सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट को हम नोटिस देंगे, या तो द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वहां के जिला अधिकारी को नोटिस हम देंगे। अगर ये नोटिस दे दिया, उसके 60 दिन के बाद में हम इन्हें पक्षकार बना करके उनके खिलाफ वाद दाखिल कर सकते हैं। ये बात सेक्शन 80 का फर्स्ट पार्ट कहता है। अब सेकंड इसका कहता है, सब सेक्शन 2 कहता है सूट अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ। अब सूट तो हम 60 दिन के बाद नहीं दाखिल कर सकते हैं, जब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकारी या वो अपने कर्तव्य के दरमियान जिस समय ड्यूटी पर उस समय कोई कार्य करता उस विभाग से रिलेटेड है, तो हम 60 दिन पहले नोटिस देंगे। अब नोटिस इमरजेंसी हो गई कि हमको वाद दाखिल करना है, तब क्या करेंगे? हम
बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अनुमति लेंगे। और ये नहीं कि कोर्ट की अनुमति लिया तो नोटिस ही नहीं जारी किया, आप नोटिस को तुरंत जारी करें और कोर्ट की परमिशन लेके इसको दाखिल करना अति आवश्यक है। अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाती है उस बात से के लिए कि इसे दाखिल किया जा सकता है, तो कोर्ट एज ए मिसलिनियस या कोर्ट उस केस को दाखिल कर लेगी। लेकिन नोटिस अभी उनको गवर्नमेंट को रिसीव नहीं हुई या 60 दिन का टाइम पूरा नहीं हुआ, हो सकता है 60 दिन के पहले ही नोटिस में ही सोल्यूशन हो जाए। इसलिए कोर्ट को ये स्पष्ट इस सेक्शन में कहा गया है कि कोई भी इंट्रीम या कोई भी एनी रिलीफ, कोई रिलीफ उस दावे में नहीं देगा। क्या है, कोर्ट ने दावे को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दावे में अगर वो कहता है इंट्रीम रिलीफ मुझे दे दीजिए या ये रिलीफ दे दीजिए, तो कोई रिलीफ उसको नहीं देगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ हो, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाएगी कि उनकी बात को सुन लिया जाए और 60 दिन नोटिस के व्यतीत हो जाए, तभी कोई रिलीफ दी जाएगी या उसके पहले कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी। ये इसका सब क्लास 2 कहता है। अब सब क्लास 3 कहता है इफ एनी इफेक्ट, मान लेते हैं नोटिस में कोई इफेक्ट है, तो नोटिस में इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि दावा कोर्ट रिजेक्ट कर दे, बस अर्थ क्या है कि नोटिस में नाम, एड्रेस, पता अपना कंप्लीट स्पेसिफिक होना चाहिए कि किसने नोटिस दिया है और किस पर्पस से दिया है, उसकी घटना कब हुई, ये सब मेंशन करते हुए नोटिस दी गई है, तो उस दावे को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। ये इसका सबसेक्शन 3 कहता है। तो ये बात हो गई सेक्शन 80 की, नोटिस दी जाएगी और कब दी जाएगी, दावा कब कोर्ट द्वारा लिया जाएगा, रिजेक्ट कब नहीं किया जाएगा। अब सेक्शन 81 की बात आती है। सेक्शन 81 में कहा एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। ये बहुत इफेक्टिव सेक्शन 81 है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों के लिए है। सूट अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी है विभाग का, या स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी है, या उसका डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ में दावा दाखिल किया गया है, तो डिफेंडेंट शैल नॉट लायबल टू अरेस्ट। उस डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ में दावा दाखिल किया गया उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और नार हिज प्रॉपर्टी अटैच, ना तो उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा। स्पष्ट इसमें निर्देश है कि ना तो उसे अरेस्ट किया जाएगा और ना उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा, क्योंकि विभाग के लिए वो विभाग के निर्देश पे कार्य कर रहा है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अब इन्होंने कहा कि इफ द कोर्ट satisfied that defendant cannot appear from his duty, then अगर वो कोर्ट को ये सेटिस्फाइड हो जाती है उसके डिफेंडेंट के प्रार्थना पत्र पर कि वाकई में इसको ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल सकती है और ये अपने कर्तव्य का सरकार के लिए वर्क कर रहा है, इसका छुट्टी संभव नहीं है कि ये इतने बार कोर्ट में आए, तो उसके पर्सनल अपीयरेंस से कोर्ट उसकी पर्सनल अपीयरेंस को माफ कर सकती है थ्रू एडवोकेट या थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको चाहे उसके थ्रू वो केस को लड़ सकता है। ये बात सेक्शन 81 में कह दी गई। अब बात आती कि अरेस्ट ही नहीं किया जाएगा, कुर्की नहीं की जाएगी संपत्ति, ये तो कह दिया सेक्शन 81 में, तो उसका सेक्शन 82 में सोल्यूशन दिया हुआ है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, मतलब सरकार के खिलाफ एग्जीक्यूशन होगा कैसे, उसको सेक्शन 82 में कह दिया कि अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और चाहे उसके कोई अधीनस्थ कर्मचारी हो जो ऑन ड्यूटी उस विभाग के अपने कर्तव्य के दरमियान कोई घटना घटित हुई उसके लिए वाद चल रहा है। ये नहीं कि प्राइवेट है, अपने मोहल्ले में जाकर के लड़ाई कर दिया तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि वो अपने ड्यूटी के दरमियान उस विभाग के उस अधिकारी के निर्देश पर कोई कार्य करता है, तब की बात हो रही है यहाँ पर। अब बात आती ऑन ऑफिशियल ड्यूटी डिग्री पास, और उसके डिग्री पास कर दी जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे उसका कोई अधिकारी है, तो शैल नॉट बी एग्जीक्यूट अकॉर्डेंस विद सेक्शन 80 सब क्लास 2। तो सेक्शन 80 सब क्लास 2 में हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, कब तक की आफ्टर 3 months रिलीज
जब तक कि उस डिग्री के या उस ऑर्डर का 3 महीना व्यतीत नहीं हो जाएगा। अगर जब 3 महीना व्यतीत हो जाएगा और उसको पूरी सूचना हो जाएगी, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, उसको इतना जवाब आ जाएगा, तब कोर्ट को ये लगेगा कि नहीं ये कुर्क की जा सकती है या अरेस्ट किया जा सकता है, तो आफ्टर 3 मंथ जब उसको संतुष्टि के बाद तभी उसका एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, अदरवाइज उसका एग्जीक्यूशन या अरेस्टिंग नहीं की जा सकती। ये सेक्शन 82 कहता है। अब सेक्शन 83 कहा व्हेन अलाइज में सू, जब विदेशी व्यक्ति कोई भारत में निवास कर रहा है तो वो दावा कैसे कर सकता है। जब विदेशी व्यक्ति दावा जो है भारत में कर रहा है तो उसको दावा करने का अधिकार क्या है। इसमें कहते हैं विदेशी, जब कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर दावा कर रहा है, अंतर्देशीय शत्रु कहते हैं उसको, तो व्हेन अलायंस में सू, कब वो दावा कर सकता है। अलायंस एनिमी रेसाइड इन इंडिया, जो अंतर्देशीय शत्रु है, जो बाहर विदेशी व्यक्ति है भारत में रह रहा विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने केंद्र सरकार के परमिशन से भारत में रह रहा। अगर ऐसा है, केंद्र सरकार के परमिशन से भारत में रह रहा है, पासपोर्ट वीजा बना करके बाकायदा अथोराइज है रहने के लिए, तो वह व्यक्ति विदेशी है लेकिन भारत में रह रहा, ही कैन सू इन एनी कोर्ट लाइक इंडियन, वो भारत में इस तरीके से कोर्ट में वाद कर सकता है जैसे वो भारत के नागरिकों के लिए वाद करने का राइट है, वैसे ही वाद कर सकता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से रह रहा है। तो विदाउट सच परमिशन, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं रह रहा और चोरी से यहाँ पर आया है या उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो तब यहाँ रह रहा है, तो उसे कोई दावा करने का राइट नहीं होगा। ये सेक्शन 83 कहता है उसको कोई दावा करने का राइट नहीं होगा। अब सेक्शन 84 कहता है व्हेन फॉरेन स्टेट में सू, जो विदेशी राज्य हैं वो राज्य भारत के भीतर कैसे दावा कर सकते हैं। फॉरेन स्टेट में सू एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर वो अपने प्राइवेट अधिकार के लिए, प्राइवेट राइट के लिए अगर कोई दावा करते हैं, कोई ऐसे राज्य का शासक है जो अपने प्राइवेट राइट के लिए दावा करता है, तो वह कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो उसकी अधिकारिता वाली कोर्ट होगी, उस कोर्ट में वो दावा कर सकेगा। तो ये सेक्शन 84 कहता है कि विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे, तो इसके लिए कहा कि विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु उसका उद्देश्य राज्य के शासक में या ऐसे राज्य किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार के लिए वो कार्य करेगा। अगर प्राइवेट अधिकार के लिए वो दावा है तो दावा एक्सेप्ट होगा कॉम्पिटेंट कोर्ट में, अदरवाइज नहीं होगा। तो अभी सेक्शन सीपीसी का पार्ट 4 सेक्शन 79 से सेक्शन 84 तक क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 79 कहता है कि पक्षकार हमको केंद्र सरकार है, राज्य सरकार तो बनाना पड़ेगा। सेक्शन 80 कहता है 60 दिन के पहले नोटिस देना पड़ेगा। और सेक्शन 81 कहता है कि पब्लिक ऑफिसर है, अपने ड्यूटी के अधिकारी के या विभाग के कार्य किया है उसने, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को सीज नहीं, कुर्क नहीं किया जाएगा, और वो पर्सनल अपीयरेंस से मुक्त हो सकता है अगर कोर्ट को ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो सेक्शन 82 कहता है कि अगर कुर्क कब की जाएगी, 3 मंथ उसके बीत जाएंगे उसके बाद में, सेटिस्फेक्शन के बाद। सेक्शन 83 कहता है कि विदेशी जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन से रह रहे हैं तो वो दावा कर सकते, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन नहीं है, ऐसे चोरी से रह रहे हैं तो दावा नहीं कर सकते। सेक्शन 84 कहता है कि विदेशी राज्य जो है अगर उनको प्राइवेट राइट्स के लिए दावा करना है तो वो दावा कॉम्पिटेंट कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये बात सेक्शन 79 से सेक्शन 84 तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट सेक्शन 85 में हम मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।